So hello मेरे सिपाहियों, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल doing absolutely fine. So guys, this is our second lecture on unit and dimension, and this lecture is dedicated for Indian Air Force and Navy. So in this lecture, we'll discuss about what two supplementary unit and dimensions means बीमा के बारे में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. सो हमने लास्ट लेक्चर में 7 फंडामेंटल यूनिट के बारे में देखा था. आई विल गो फास्ट, राइट. सो पहला था हमारा लेंथ, जिसको कि अपन डिनोट कर सकते हैं एम से, और उसका सिंबल होता है एम, एंड उसको मेजर करते हैं मीटर के अंदर, एसआई यूनिट के अंदर. एंड मास मतलब उसको मेजर करते हैं किलोग्राम में, एसआई यूनिट के अंदर, एंड उसका सिंबल होता है केजी. एंड इलेक्ट्रिक करंट उसको मेजर करते हैं अपन एम्पियर के अंदर, ठीक है, एसआई यूनिट में, एंड उसका सिंबल होता है ए. एंड टेम्परेचर के लिए अपन यूज करते हैं केल्विन, टेम्परेचर जो केल्विन में मेजर करते हैं इन एसआई यूनिट, एंड उसका सिंबल होता है के. एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है उसको मेजर करते हैं इन मोल, ठीक है. मोल 1 मोल इज इक्वल टू कितना होता है, ये पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, 6.23 into 10 to 23, ठीक है. इतना नंबर ऑफ एटम, इतना नंबर ऑफ पार्टिकल, इतना नंबर ऑफ कुछ भी हो सकता है, ठीक है. 1 मोल इज इक्वल टू 6.23 into 10 to -23, इसको याद कर लेना, ठीक है. मतलब कोई भी सब्सटेंस लाइक एटम है, जैसे कार्बन एटम है, तो इतना ग्राम कार्बन एटम, तो उसके अंदर कितने जो है कि एटम्स होंगे या फिर कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसको मेजर करने के लिए जो है उसको निकालने के लिए अपन मोल का यूज करते हैं. सो नंबर ऑफ मोल कभी कभी बोलते हैं, तो इतना मोल है तो उसमें बोलते हैं कि इतना एटम है, ठीक है, इसलिए इसको यूज करते हैं. सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.23 into 10 to 23. एंड लिमिनस ऑफ इंटेंसिटी क्या होता है? अब देखो इंटेंसिटी क्या है, जैसे बल्ब है, ठीक है, बल्ब जल रहा है तो उसके अंदर से लाइट आ रहा है, तो जब आप बल्ब के पास जाओगे तो उसके लिए जो इंटेंसिटी का वैल्यू होगा कुछ और होगा, और उससे दूरी बनाओगे, जैसे ये कॉल लेट सपोज ये आपका बल्ब है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि इससे लाइट निकल रहा है, ठीक है. अब यहाँ पे आपका इंटेंसिटी क्या है, इसके पास जितना पास रहोगे इंटेंसिटी कितना होगा, उतना ज्यादा होगा. और जैसे जैसे दूर जाओगे, यहाँ पे देखोगे तो इंटेंसिटी कम जाएगा, यहाँ पे जाओगे तो इंटेंसिटी और कम जाएगा. तो उसको मेजर करने के लिए कितना इंटेंसिटी है, ठीक है, उसको उसके लिए जो है यूज करते हैं लिमिनस ऑफ इंटेंसिटी, एंड उसका यूनिट होता है कैंडेला, एंड उसका सिंबल होता है सीडी. कैंडेला का सिंबल क्या होता है, सीडी, ठीक है. सो इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए अपन जो है कैंडेला को यूज करते हैं. एंड ये जो है एस्ट्रोनॉमी में काफी ज्यादा यूज होता है, क्योंकि स्टार्स और जैसे सन है या फिर मतलब जो भी स्टार्स वगैरह जिसमें लाइट वगैरह आ रहा है, ठीक है, तो उसमें कितना इंटेंसिटी है. जैसे अब स्टार के पास होंगे तो उसका इंटेंसिटी क्या है, टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, उसका मतलब कितना ब्राइटनेस है उसके अंदर. इनडायरेक्टली ब्राइटनेस बोल सकते हैं, बट डायरेक्टली आप ब्राइटनेस नहीं बोल सकते. अगर आप डिटेल में जाओगे तो ब्राइटनेस बोलना इंटेंसिटी को गलत होगा, ठीक है. सो ये हमारा जो है 7 फंडामेंटल यूनिट था जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. एंड सिस्टम ऑफ यूनिट को भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, जैसे कि पहला था सीजीएस, सेंटीग्राम, ये लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, एंड जो मास है उसको ग्राम में, एंड टाइम को सेकेंड में. एंड एफपीएस, फुट, जो लेंथ है उसको फुट में, एंड पी मतलब पाउंड, पाउंड के लिए एलबी लिखते हैं. एंड इसका केजी 2.2 होता है, 2.2 एलबी, 1 केजी इक्वल टू, सॉरी 1 एलबी इक्वल टू 2.2 केजी. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ. एंड मतलब मास उसको मेजर करते हैं पाउंड के अंदर, एंड टाइम के लिए सेकेंड ही यूज करते हैं. एंड एमकेएस मींस मीटर, एमकेएस मतलब मीटर, जो लेंथ है उसको मीटर में, एंड जो मास है उसको किलोग्राम, एंड जो टाइम है उसको सेकेंड के अंदर मेजर करते हैं. नेक्स्ट हमारा जो हमने डिस्कस किया था एसआई यूनिट, जिसके अंदर भी ये सातों जो है यूनिट को डिस्कस किया था हमने. एंड ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 7 फंडामेंटल यूनिट. इस तरह से क्वेश्चन दे देंगे, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, कि अब जैसे ये है, पूछ देगा कि इसमें से कौन सा फंडामेंटल यूनिट है, या फिर 4 ऑप्शन है, इसमें से बोल देगा कौन सा फंडामेंटल यूनिट नहीं है. इस तरीके एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा एयरफोर्स के अंदर हमेशा, और बनता ही बनता है, ठीक है. तो इसको रट लेना कि ये सातों है, एंड इसका जो है नाम ये है, इसका प्रतीक तो ठीक है. मतलब नेक्स्ट हमारा बीमा, ठीक है, हमने अभी बीमा को डिस्कस करना है, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं. हमने इस लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, लेकिन मैंने कुछ एक उल्टा सीधा लिख दिया था इसमें. सो मास के लिए हम लोग जो बीमा यूज करते हैं उसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, एंड ये टाइम के लिए अपन टी लिखते हैं, ठीक है, ये उल्टा लिख दिया था हमने. तो टाइम के लिए टी, एंड लंबाई के लिए मतलब जो लेंथ है उसके लिए एल, एंड ये तो ठीक है मोल, एंड ये टेम्परेचर के लिए केल्विन, एंड दिस इज सीडी, एंड दिस इज ए, ठीक है, विद्युत धारा के लिए. सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2 सप्लीमेंट्री यूनिट. तो जैसा कि हमने अभी 7 जो फंडामेंटल यूनिट देखा, जो 7 मूल राशियां हमने देखा, तो उसके अलावा, ठीक है, 2
और मतलब फंडामेंटल यूनिट ही बोल सकते हैं, उसको बनाया गया, लेकिन उससे अलग रखा गया। क्यों? क्योंकि अब जैसे लेंथ मेजर करना है तो आप मीटर यूज कर रहे हो, टाइम मेजर करना है सेकेंड यूज कर रहे हो, टेम्परेचर मेजर करना है केल्विन यूज कर रहे हो, लेकिन आपको अगर एंगल मेजर करना हो तो क्या यूज करोगे? टेम्परेचर, टाइम, क्या मेजर करोगे, मतलब किस में मेजर करोगे? तो इसलिए लोगों ने क्या बोला कि चलो ठीक है भैया, मतलब लेंथ को मेजर करने के लिए हमने मतलब मीटर दिया, लाइक फिर उसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हमने मोल दिया, फिर उसी तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम बोल दिया कि चलो केल्विन में मेजर कर लो, ठीक है, सब जितने भी दुनिया के आदमी है। उसी तरीके से लोगों ने बोला चलो ठीक है, एंगल को मेजर करने के लिए अपन दो तरीके का यूनिट बनाएंगे, दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे। एंड पहला जो भाग था वो था प्लेन एंगल, ठीक है, समतलीय कोण। अब ये समतलीय कोण क्या है? 2D जितना भी फिगर है, 2 डायमेंशनल, दो विमीय जितना भी फिगर है, जैसे कि लेट सपोज आपका ये ट्रायंगल है, ये आपका त्रिभुज है, ठीक है, तो ये क्या है? 2D है। 2D बोले तो एक ही प्लेन में ये बना सकते हैं आप इस तरीके से। जैसे ये आपका, ये देखो ये ट्रायंगल बन गया, तो ये जब पेपर पे रखोगे तो ये पेपर आपका एक्चुअली है क्या? पेपर आप रखोगे ऐसे, ये एक्चुअली है क्या? 2D तो है, 2D है, इसमें x और y एक्सिस है, और वैसे ही जैसे ही ऐसा एंगल बना दोगे, ऐसा कुछ बना दोगे, ये क्या 3D हो गया, x एक्सिस y एक्सिस एंड दिस z एक्सिस, तो 3D हो गया ये, ठीक है। पूरा स्पेस क्या है? ये 3D है। अब 4D भी होता है, वो अलग बातें हैं, लेकिन अपने सिलेबस में 2D और 3D है। सो जो आपका कॉपी है वो 2D है, क्योंकि उसमें दो एक्सिस ही बना सकते हैं। जब आप y बनाओगे तो आपको ऐसे रखना पड़ेगा, ठीक है, आप अगर कॉपी को ऐसे रखते हो तो 2D के अंदर जो एंगल मेजर करना है उसके लिए अपन प्लेन एंगल यूज करते हैं, ठीक है। और 3D के अंदर 3D कोई भी शेप है तो उसके अंदर अगर एंगल आपको मेजर करना है तो उसके लिए अपन सॉलिड एंगल बोलते हैं उसको, एंड मतलब ठोस कोण उसको बोलते हैं। एंड ये जो ठोस कोण है उसको यूज करते हैं 3D एंगल को मेजर करने के लिए, बस इतना याद रखना। तो जैसे ट्रायंगल हो गया आपका, कोई भी मतलब कोई भी 2D फिगर है, ठीक है, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कुलर, कुछ भी है, ठीक है, तो उसके लिए अपन जो है प्लेन एंगल को यूज करते हैं, मतलब समतलीय कोण को यूज करते हैं। सो अब ये होता क्या है? सो इसका जो फॉर्मूला है होता क्या है? अब जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, ठीक है, एंड ये सेंटर है इसका, ये रेडियस और ये रेडियस, एंड ये जो रेडियस है ऐसे इस तरीके से ये कोई एंगल बना है, कुछ एंगल है, एंड ये आपको जो है आर्क दिया गया, इसको चाप बोलते हैं अपन हिंदी में, ठीक है, चाप दिया गया। तो ये एंगल थीटा, लेट सपोज कोई एंगल है, एंड ये रेडियस, और चाप के अंदर एक रिलेशन होता है, और उस रिलेशन का फॉर्मूला है, संबंध होता है डी थीटा। मैंने क्या किया, इस पार्ट को जो है, इस पूरे पार्ट को यहाँ पे उठा के लेके आ गया, ठीक है, ये वाला। सो यहाँ पे क्या मिला आपको? डी थीटा। अब थीटा डी थीटा में कंफ्यूज मत, डी थीटा मतलब बहुत छोटा सा एंगल, एंड डीएस मतलब ये जो चाप है ये बहुत छोटा है, मतलब सर्कल के कंपैरिजन में बहुत छोटा लिया हमने, ठीक है, इसलिए डी और डी थीटा और डीएस का यूज कर रहे हैं अपन। बाकी अपन थीटा भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज ये है आपका, ये थीटा, एंड ये आपका आर, ये आप एस बोल दो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस बाई आर, ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, जो भी वैल्यू लिखा है उसको लिखो, ठीक है। तो डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, ये रिलेशन इसको रट जाओ, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ देगा, या फिर कोई वैल्यू दे देगा, पूछ देगा कि रेडियस थीटा इतना है, चाप इतना है, तो बोल देगा कि रेडियस क्या होगा, फाइंड करो। या फिर यूनिट ही पूछ देगा कि जो समतलीय कोण मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या होता है, मतलब डी थीटा का जो यहाँ पे थीटा है उसका यूनिट क्या है, तो उसको याद कर लेना, रेडियन होता है उसका यूनिट, ठीक है। उसको जो है आर डी से अपन डिनोट करते हैं, आर ए डी, ठीक है। तो ये रट लेना दोनों की, रेडियन होता है, प्लेन एंगल का जो यूनिट है रेडियन होता है, एंड जो डी थीटा होता है और ds अपॉन दिस थीटा डिवाइडेड इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, ये रट लेना, ठीक है। एंड फिर एक इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैं इसमें कुछ भूल रहा हूँ बोलने के लिए, ओके चलो याद आएगा तो मैं बता दूंगा। फिर नेक्स्ट हमारा ठोस कोण मतलब सॉलिड एंगल। अब 3D फिगर है, 3D फिगर बोले तो स्फीयर है, स्फीयर मतलब कि गोला, ठीक है, जैसे आपका बॉल है, मतलब क्रिकेट वाला बॉल जो होता है उसके अंदर मतलब पूरा सॉलिड पार्ट होता है, वो खाली नहीं होता, मतलब खाली भी, खोखला गोला भी होता है, लेकिन जो गोला है, ठीक है, जो स्फीयर है वो क्या 3D फिगर है। तो 3D फिगर में आप एंगल कैसे मेजर करोगे? 3D फिगर बोले तो अब जैसे लेट सपोज ये है, 3D बच्चों को कंफ्यूजन होता है काफी ज्यादा। सो लेट सपोज 3D ये है, तो ये जो कोण है, ये जो कोण बन रहा है ये वाला, ठीक है, ये कोण, इस कोण का वैल्यू क्या होगा, इसको कैसे मेजर करोगे, ठीक है। तो उसको मेजर करने के लिए हमें जो है सॉलिड एंगल दिया गया, एंड उसका जो वैल्यू होता है उसको याद कर लेना। तो ये लेट सपोज जो ये एंगल है dx, यहाँ पे हमने एंगल को क्या लिखा है dx,
तो ये dx जो है इतना एरिया कवर कर रहा है, दिस एंड दिस, उसका वैल्यू है dA, ठीक है। इस एरिया का वैल्यू क्या है dA, जो कि dx से प्रोजेक्ट हो रहा है, मतलब dx के सामने जितना भी एरिया आ रहा है उसको अपन dA बोल रहे हैं। 3D में आप, मैं कैसे समझाऊं यार आपको, स्फीयर इमेजिन करो, ठीक है। स्फीयर है, उसके अंदर से हमने ऐसे काटा एंड कुछ एंगल बनेगा, जो ये कटेगा, ठीक है। ये कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, एंड ये जो एरिया है आपका, ये वाला, ये जो एरिया है, ये जितना एरिया है उसको अपन dA बोल रहे हैं। एंड उसका भी रेडियस होता है, स्फीयर का भी रेडियस होता है। आपने 10th में पढ़ा होगा कि वॉल्यूम, उसका एरिया, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल एरिया, ये सब अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये हो गया, हमने कुछ थोड़ा सा पार्ट काट लिया स्फीयर में से एंड कुछ ऐसा इमेजिन कर लिया कि उसका एंगल जो है dx है, रेडियस r है, एंड जो एंगल के सामने जो एरिया बन रहा है उसका dA वैल्यू है, उसका dA है। तो एंगल और इस एरिया और रेडियस के बीच में ये रिलेशन, सो dx इज इक्वल टू dA डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हो रहा है मेरे को लग रहा है, सो मेरे को स्लो करना पड़ेगा। सो dx इज इक्वल टू dA बाई r स्क्वायर, ये फॉर्मूला, इसको रट जाना। कभी कभी पूछ देगा, एरिया दे देगा, ठीक है, रेडियस दे देगा, बोल देगा कि एंगल कितना होगा, तो इसको अपन जो सॉलिड एंगल बोलते हैं। एंड दिस सॉलिड एंगल इज यूज्ड फॉर व्हाट, टू मेजर एंगल इन 3D, जो भी शेप है 3D के अंदर जो भी शेप होगा, जैसे आपका स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, ठीक है। तो ये सब 3D स्फीयर, तो 3D स्फीयर के लिए जो है एंगल मेजर करने के लिए अपन सॉलिड एंगल का यूज करते हैं। एंड उस एंगल का वैल्यू होता है dx इज इक्वल टू dA अपन r स्क्वायर। अब dx भी यहाँ पे क्यों लिखा, dx बहुत छोटे एंगल के लिए, बाकी आप थीटा इज इक्वल टू लिख दो ना, एरिया अपन r स्क्वायर, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बहुत छोटा एंगल हमने काटा, इसलिए वहां पे dx लिखा है। बहुत छोटे एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया जो है बहुत छोटा है, इसलिए हमने इसको dA लिखा है, बाकी कुछ ऐसा लॉजिक नहीं है। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो थीटा इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय एरिया डिवाइडेड बाय दिस रेडियस होल स्क्वायर, इसको रट जाना। एंड इसका जो यूनिट होता है, जो dx है, उसका यूनिट क्या होगा, एस्टेरेडियन बोलते हैं इसको, STERADIN, और इसको जो सिंबल है उसको लिखते हैं SR, इसको रट जाना। सो प्लेन एंगल का जो यूनिट है उसको रेडियन में अपन डिनोट करते हैं, एंड जो सॉलिड एंगल है उसका यूनिट है उसको अपन एस्टेरेडियन में डिनोट करते हैं, इसको रट जाना भाई। इसमें कोई गुंजाइश वाली बात नहीं है कि छोड़ देता हूँ चाहे कुछ भी, अब छोड़ोगे तो फिर मरोगे, ठीक है। तो इसको छोड़ना मत। अब यहाँ पे देखो रेडियन एक्चुअली होता है क्या, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा, बस मैं समझाना चाहता हूँ कुछ और। अब जैसे कि ये है आपका 180 डिग्री इजिकल टू पाई होता है, ठीक है। तो 1 डिग्री इजिकल टू कितना होगा, पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन, ये रेडियन के अंदर है। उसी तरह से आप बोल दो 1 रेडियन कितना होगा, तो पाई, ये रेडियन में, पाई रेडियन में 180 डिग्री, और ये जो है रिलेशन बिटवीन थीटा, मतलब डिग्री एंड रेडियन है, मैं ये बता रहा हूँ। सो पाई का जो वैल्यू होता है, पाई सॉरी 180 का जो वैल्यू होता है पाई होता है, तो सो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। तो 1 डिग्री कितना होगा, इधर हमने 180 को नीचे लेके गए, सो पाई डिवाइडेड बाय 180। उसी तरह से अपन 1 रेडियन अगर चाहिए अपने को, 1 रेडियन क्या हो जाएगा, सो 180 डिवाइडेड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड थीटा, रेडियन एंड सॉरी एंगल, डिग्री, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, इसको याद कर लेना। बस इतना याद रखो कि 180 डिग्री बराबर पाई होता है, पाई रेडियन होता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। थोड़ा सा मैं फास्ट घिस रहा हूँ क्योंकि अपने को सिलेबस कवर करना है, ठीक है, मतलब मजाक नहीं करना है। और आप वीडियो स्लो करके भी देख सकते हो इफ यू आर फीलिंग कि ज्यादा फास्ट है तो, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, वीडियो का रोक करके आप लिखना जरूर, ठीक है। जो भी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर मैं जो समझा रहा हूँ उसको लिखना जरूर, क्योंकि आप लोग पढ़ने आए हो ना कि टाइम पास करने हो, ठीक है। ग्राहक बन के मत आया करो, स्टूडेंट बन के आया करो और पढ़ा करो, ठीक है। अब देखो जो 3D था, अब यहाँ पे आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो ये वाला था, ये वाला अगर आपको नहीं समझ में आ, ये लेट सपोज आपका स्पेयर है, ठीक है, बहुत बड़ा स्पेयर है, इस तरीके से स्पेयर है पूरा। एंड उसके अंदर हमने बोला कि चलो ये वाला जो पार्ट है काट लो, जैसा कि हमने लास्ट टाइम वहां पे काट रखा था, ये पार्ट काटो, और ये जो हमारा एरिया है उसको हमने DA बोला था, यहाँ पे इन्होंने D5 बोल दिया, कोई बात नहीं। एंड जो एंगल है ये वाला, ये एंगल है जो यहाँ पे हमने बनाया था, ये वाला dx, उसको इन्होंने d थीटा बोल दिया। तो यहाँ पे जो रिलेशन है dx इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब d थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d5 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये बड़ा वाला। अब मान ली कि इस r को लोगे तो ये वाला लेना है एरिया, जितना वो ये कम होगा, थोड़ा रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एंड ये रट लेना। एंड इसको जो है सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था, प्लेन एंगल इज एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। अब देखो
प्लेन एंगल क्या है? अब ट्रायंगल लेते हो तो ट्रायंगल क्या है? ये दो लाइन ही तो काट रहा है एक दूसरे को, तो उसके बीच में दो लाइन, जब दो स्ट्रेट लाइन, दो सरल रेखा जब एक दूसरे को काटता है, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको अपन प्लेन एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला समतलीय कोण। ठीक है, so plane angle is an angle between two intersecting lines measured in plane of same line. ठीक है, it is dimensional as physical quantity measured in either degree or radian. ठीक है, ये जो एंगल है इसको डिग्री में मेजर कर सकते हैं या फिर रेडियन में। तो हमें जो है रेडियन वाला अभी पढ़ना है, ये d थीटा इक्वल टू ds डिवाइडेड बाय r। इसको थीटा में भी सॉरी डिग्री में भी बोल सकते हैं, हमने देखा ना 180 डिग्री इस पाई रेडियन होता है, तो इसको याद रखना है। अपन कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन से डिग्री या डिग्री से रेडियन, हमने पहले भी इस पे बात किया है अभी जस्ट। और नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल इज अ 3 डायमेंशनल एंगल सब्टेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट सर्टेन पॉइंट इन 3D स्पेस। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे बोल क्या रहा है वो ये समझो, उसका फील समझो कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, अब हिंदी इंग्लिश से कोई मतलब नहीं यहाँ पे। सो सॉलिड एंगल इज द 3 डायमेंशनल एंगल सब्टेंडेड बाय एनी ऑब्जेक्ट एट सर्टेन पॉइंट इन स्पेस। सॉलिड एंगल बोल रहा है कि वो एंगल है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट द्वारा, मतलब किसी पॉइंट से स्पेस में जो एंगल बनाया गया है उसको अपन सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। सिंपल ये बोल रहा है। सॉलिड एंगल क्या बोल रहा है? किसी भी 3D ऑब्जेक्ट द्वारा बनाया गया एंगल स्पेस में, उसको अपन सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। मतलब कहीं भी बना दो ना, कोई बात नहीं, कोई 3D जो है ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तो कोई 3D स्पेस होना चाहिए, कोई 3D जो है सब्सटेंस होना चाहिए, उसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है उसको अपन सॉलिड एंगल बोल रहे हैं। सो व्हाट इज दिस? इट इज अ रेशियो ऑफ एरिया एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सो रेशियो ऑफ एरिया हमने लिखा था एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड दिस इज द सॉलिड एंगल, दिस इज योर सॉलिड एंगल। जैसे हमने लास्ट टाइम ये सब डिस्कस कर रखा है। ठीक है, जस्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया था इसलिए बोल दिया। सो कभी कभी ऐसा पूछ सकता है कि मतलब सॉलिड एंगल का ऐसे दे देगा, मतलब कुछ इस थ्योरी टाइप से। ठीक है, मतलब ये स्टेटमेंट टाइप दे दिया, पूछ देगा कि हाँ बताओ ये कौन सा स्टेटमेंट सही है, और उसका यूनिट जो है स्टेडियन होता है, इसको रख लेना। तो हमने आज जो है यूनिट और डायमेंशन, यूनिट जो है खत्म कर दिया, और नेक्स्ट हमारा जो है डायमेंशन की तरफ अपन बढ़ेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डायमेंशन पे बात करेंगे। आज यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा। एंड जब लंबा होता है वीडियो, ठीक है, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों जो है मैसेज करने लग जाते हैं सर आज का वीडियो जो है काफी लंबा हो गया, थोड़ा कम करो। तो मतलब अगर रिजल्ट चाहिए ना तो लंबा और छोटा से मत करो। ठीक है, वीडियो मतलब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है भाई, बैठना पड़ेगा आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो। लंबा वीडियो छोटा वीडियो से मतलब नहीं है, आपके अंदर आपके सेल्फ स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। आई एम जस्ट हेल्पिंग यू। ठीक है, आई एम जस्ट लाइक कि कैटलिस्ट होता है ना किसी रिएक्शन में, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ बस। ऐसा नहीं रिजल्ट दे सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे को थोड़ी नहीं एग्जाम देना, मेरे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब आ रहा है। ठीक है, मैथ्स आ रहा है, तो मेरे को अगर देना होता तो दे लेता। जब मेरे को देना था दिया हमने। तो अभी आपकी बारी है, आपको सेल्फ स्टडी जितना ज्यादा हो सकता है सेल्फ स्टडी करो। ठीक है, अगर 1 घंटा ट्यूशन, अगर 3 घंटे ट्यूशन ले रहे हो तो आपको जो है 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना चाहिए। ठीक है, दुगना तिगुना ऐसा होना चाहिए, तब जाकर रिजल्ट आएगा। बाकी तो क्या है, मतलब ऐसे ट्यूशन लगा लो, कुछ नहीं होने वाला। कितना भी लगा लो, 10 कोचिंग पकड़ लो, उससे क्या हो जाएगा? मतलब सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, खुद से टाइम नहीं दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ठीक है, ताकि आपको जो है मैं प्रॉपर मिलता रहूं, आपको जब भी मैं वीडियो अपडेट करूं तो आपको जो है नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाए। तो उसके लिए सब्सक्राइब करना होता है, और उधर एक लाल बटन है उसको दबा दो। ठीक है, एंड जो भी आपके साथी है, दोस्त है, दोस्त नहीं है, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, 11th 12th में पढ़ रहे हैं और एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके साथ वीडियो शेयर कर दो। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड बाय।